एक कोई पत्रकार है, पत्रकार बाबाओं पर रिसर्च कर रहा है। किस पे? साधु महात्माओं पर रिसर्च कर रहा है। हरिद्वार चला जाता है। कहां चला जाता है? वहां वो देखता है कि एक बाबा जी है जो सुबह सुबह डेली 4 बजे उठते हैं, ठंड के दिनों में, दिसंबर जनवरी के महीने में गंगा जी की धार में खड़े होके नंग धड़ंग खड़े होके नहाते हैं और डेली सेम रूटीन फॉलो करते हैं। एक दिन उन पत्रकार ने उन बाबा जी कहा, बाबा जी सुबह सुबह 4 बजे इतनी ठंड में, इतने ठंडे पानी में, गंगा जी के सामने आती हुई धार में जाके खड़े होते हो, डर नहीं लगता कि कभी गंगा जी अंदर ही रख लेगी? और बाबा जी ने उस पत्रकार का डर, भय, काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, जलन, मोह, माया, इन सब से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूं। यह सब चीजें मुझे अधिक प्रभावित करती। पत्रकार को बाबा जी बड़े प्रभावित करते हैं। यार गजब आदमी है। पत्रकार बाबा जी को फॉलो करता है, डेली बातचीत करता है, डेली मिलता है। एक दिन बाबा जी उस पत्रकार कहते हैं, आओ तुम एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 भाई थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बड़े भाई की शादी हो रखी थी। बड़ा भाई मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था, छोटा भाई पढ़ाई करता था। बड़े भाई का एक ही सपना था कि छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी लगानी है। समय का चक्कर घुमा, गांव में अकाल पड़ा, गांव में मजदूरी मिलनी बंद हो गई, बड़े भाई पर कर्जा हो गया, मांगने वाले घर आने लगे। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी को कहा, इस प्रकार घर पर बैठे बैठे, हाथ पर हाथ धरे बैठे से काम चलेगा नहीं। मैं बाहर जाता हूँ, पैसे कमा कर लाता हूँ, गांव का कर्जा पूरा चुकाता हूँ, तब तक तुम घर संभालना। मैं हर महीने तुम्हें घर के खर्चे के रुपए भेजता रहूंगा, तुम उनसे घर चलाना, छोटे भाई को पढ़ाना, इसकी पढ़ाई बंद होने मत देना। जब मैं खूब सारे रुपए लेकर लौटूंगा तब अपने गांव का कर्जा चुका देंगे। और तुमसे यदि कोई गांव वाला मांगने के लिए है, तुम कहना कि मेरा आदमी घर पर नहीं है। बड़ा भाई रात के अंधेरे में चुपचाप वो गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में कमाने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब मांगने वाले आए, उसकी पत्नी ने कहा कि पति घर पर नहीं है। मांगने वाले धीरे धीरे आने बंद हो गए। उस पति ने शुरुआत के 2-3 महीनों में लगातार अपनी पत्नी को पैसे भेजे। वह पत्नी अपने देवर को पढ़ाती रही, अपना घर चलाती रही। 2-3 महीनों बाद में उस व्यक्ति ने पैसे भेजने बंद किए, वो तो ठीक, उसके समाचार मिलने भी बंद हो गए। अब उसकी कोई सूचना नहीं थी। उस महिला ने थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी उसने कर रखी थी, उससे 1-2 महीने घर चलाया। पर यदि जमा पूंजी होती तो बड़े भाई को घर छोड़ना ही क्यों पड़ता? जब पैसे आने बंद हुए, समाचार मिलने बंद हुए, उसने सोचा क्या पता कहीं दूर चले गए कमाने के लिए, पैसे नहीं भेज पाए हो, बाद में भेज देंगे। पर अब घर कैसे चलाया जाए? उस महिला ने मेहनत मजदूरी करना शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी कि छोटे जो देवर है मेरा, उसकी पढ़ाई करवानी। पति कह के गए थे कि इसकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। वो अपने देवर को पढ़ाती है, मेहनत मजदूरी करती है। समय बीतता गया, छोटा भाई सरकारी नौकरी लग जाता है। बड़े भाई के अब भी कोई समाचार नहीं थे। गांव वालों की मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि बड़ा भाई मर चुका है, इसलिए अब तक उसका कोई समाचार नहीं है। यदि बड़ा भाई मर चुका है तो उस महिला को विधवा घोषित कर दिया गया, और विधवा महिला पर उसके पीहर वालों का अधिकार होता, तो उसके पिताजी उसको लेकर चले गए। उस महिला का बाप एक शराबी व्यक्ति था। एक दिन वह रात को देखती है कि उसके पिता जो है वो एक सेठ से उसका सौदा कर रहे हैं, इतने रुपए दोगे तो मैं मेरी बेटी को तुम्हें बेच दूंगा। सेठ नेगोशिएशन कर रहा है कि इतने नहीं दूंगा, इतने कम ले लो, और बाप थोड़े रुपए ज्यादा मांग रहा है। वो जब ये कंडीशन देखती उसको लगता है कि यदि मुझे बेच दिया गया, कहीं नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, क्या पता जो लेकर जाए वो आगे और बेच दे, जिंदगी